So we are with one of the greatest Indian openers of all time, Shikhar Dhawan. You have seen him make some great entertaining content on social media, some with Bollywood as well, but he is also the chairperson of the Dhawan Group. And under Dhawan Groups come the Dhawan Sports, and they have launched a high performance center in Gwalior. So let's talk to Shikhar Dhawan about that high performance center and his vision around it. Shikhar Paji, firstly, welcome to Rep Sports. And Thank can you tell us a bit about this high performance center and your vision and the aim around it? हाँ जी, हाँ, तो ये ग्वालियर में हाई परफॉर्मेंस सेंटर खोल रहे हैं हम। और हमारे को श्री आर्यमन सिंधिया जी का भी बड़ा सपोर्ट है यहाँ पे। तो एक वो पहली चीज, वो दूसरी चीज की हमारे एचपी सेंटर्स में, हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स में क्वालिटी ऑफ कोचेस, वी मेकिंग श्योर दैट वी ब्रिंगिंग रियली गुड क्वालिटी ऑफ कोचेस, ताकि जो बच्चे Mhm. हैं स्पेशली यहाँ पे टियर 2 सिटीज, टियर 3 सिटीज में, कि अच्छा क्वालिटी, अच्छी नॉलेज ले सकें, सही Mhm. बेस फाउंडेशन बन सके उनका, वो बहुत जरूरी है। साथ में जो सारी नई इक्विपमेंट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो एक अच्छा क्रिएट करे, एक अच्छा माहौल क्रिएट करे। नॉट जस्ट, इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्रिकेट, बट इट्स अबाउट क्रिएटिंग अ और बिल्डिंग अ गुड ह्यूमन बीइंग। मेंटल एस्पेक्ट भी देखें, वी गॉट मेंटोर्स एज वेल, कि बच्चे काफी अपने मेंटली भी अपने आप में उलझे रहते हैं, तो उनको उस दिशा में भी संभाले। इट्स अ मोर what do I say, good developing, not just cricket developing, but Mhm. uh, good self developing academy as well. Yes, Mhm. and quality पाजी, players। हाँ जी, बताएं। हाँ, आप आपके प्लेइंग डेज में आप भी एक बहुत अच्छे मेंटोर थे यंगस्टर्स के लिए। लोग जाते थे, हमने आईपीएल के टाइम पे भी देखा है कि मैच के बाद बहुत सारे बच्चे आपके पास जाते थे और आपसे टिप्स लेते थे। इस हाई परफॉर्मेंस सेंटर के विजन में आपका फर्स्ट हैंड इन्वॉल्वमेंट कितना रहेगा? हाँ जी, अब बहुत रहेगा। आपको जितनी भी स्ट्रेटेजीज होती हैं, मेरी सारी मेरे से गो थ्रू होती है, क्योंकि मेरा इतना वास्ट एक्सपीरियंस है क्रिकेट का। तो ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू पुट ऑल माय नॉलेज देयर। इवन जो मेरी टीम में है, सारे मेरी हम्म। तपन स्पोर्ट्स में है, टेक्निकल डायरेक्टर सब, अब करीम भाई हैं, मेरे बचपन के कोच मिस्टर मदन शर्मा जी हैं, जिनको 30 साल का एक्सपीरियंस है। तो ये सारा, फिर जागृत है, माय सीईओ अंशिता गुप्ता, तो ये सब हैं। तो एक पूरा कॉर्पोरेट के तरीके से एक पूरा स्ट्रक्चराइज करके, साथ में इतना वास्ट क्रिकेट एक्सपीरियंस ला के सारे प्लान्स बनाए गए हैं, प्रोग्राम्स बनाए गए हैं। और उसको मेंटेन करें, उस क्वालिटी को, वो बड़ा जरूरी है। टैप करके रखें कि क्वालिटी कैसे मेंटेन रहेगी, तो वो सारा हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एंड क्योंकि मैं अकेले एक, जैसे हम जब इंडियन टीम में भी खेलते थे, तो कोर टीम होती थी, कोर टीम के इर्द गिर्द राइट। सारी टीम थी, तो वैसे ही हमारी कोर टीम है, विद ग्रेट एक्सपीरियंस एंड या, हमारी सोच अच्छी है, एथिक्स अच्छे हैं, वैल्यूज अच्छी हैं, एंड रिजल्ट विल टेक केयर ऑन इट्स ओन फॉर श्योर। बिल्कुल, मतलब शिखर धवन अगर कोर और एक अच्छे उसके साथ उतर रहे हैं, मन के साथ उतर रहे हैं, तो चीजें अच्छी ही होती है। ये ऑन द फील्ड भी हमने देखी है, ऑफ द फील्ड तो ऑफकोर्स उनके पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ में भी हम देख रहे हैं। पर पाजी, अभी स्टार्ट ग्वालियर से हो रहा है। लॉन्ग टर्म विजन वाइज आप क्या इसको दूसरे सिटीज में भी देख रहे हो कि नहीं, मुझे इन सिटीज में भी जाना है और हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स खोलने हैं? 100%। आई ऑलवेज लाइक टू हैव अ बिग विजन, और मैं देखता हूँ कि भी काफी सारी सिटीज में खुले होंगे और अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। मैं अपनी टीम को हमेशा यही बोलता हूँ कि भी खोलना एक चीज, उसको मेंटेन करना दूसरी चीज। खुल तो जाती है चीजें, पर उनको मेंटेन करना है। तो ये हम देख रहे हैं कि भी काफी सारी सिटीज में जाएगा और बड़ा करेगा, और अच्छे प्लेयर्स प्रोड्यूस करेंगे। मेरे को बड़ी खुशी होगी कि यहाँ से एकेडमी से, हमारे दमन स्पोर्ट्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर से प्लेयर्स जाएं, अपने अपनी लीग्स में खेले, इंडिया के लिए खेले। स्टेप बाय स्टेप जर्नी होती है, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, एंड या, it will be a it will be very, very great feeling for me, and I enjoy seeing और youngsters coming and performing well, growing। उससे फिर उनकी तरक्की तो है, ये देश की तरक्की है, उनके परिवार की तरक्की है। बिल्कुल बिल्कुल है, बट पाजी, और
आपके विजन के अंडर शिखर धवन फाउंडेशन भी आता है। हाँ हमने जी। देखा है कि आपके वाइफ के साथ, सोफी के साथ, आपने किस तरह से इस पे एक नया, एक थोड़ा सा एम्फोसिस डाला है कि नहीं, फिलेंथ्रोपिक काम भी आपको करना है पोस्ट हाँ रिटायरमेंट। जी। हाँ जी। ये आप थोड़ा सा सोफी के साथ आपने बैठ के इसका कैसा विजन बनाया, क्या मिशन था आप लोगों का जब आपने इस बारे में सोचा, इसके इसका बैक स्टोरी अगर आप थोड़ा सा बता पाए। खैर मेरी फाउंडेशन तो 2-3 साल से ऑपरेट हो रही है और अच्छा चल रही है। मालिक की मेरे से अब हमारे को HCRA भी मिल गया है। तो जब से हम्म। सोफी आई है मेरी लाइफ में, तो आपको सोफी का जो एक झुकाव है सेवा हम्म। की तरफ, वो काफी है। तो सो सोफी नाउ हेडिंग द फाउंडेशन, शिखर फाउंडेशन, और उसमें हमारे जो हमारा प्रोजेक्ट्स रहते हैं, एक हम्म। हमारा इनिशिएटिव है डिजिटल शिक्षा। इसमें हम अंडर प्रिविलेज स्कूल्स को सारों को टेक फ्रेंडली करते हैं, जी। टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, प्रोग्राम्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे बच्चे और अच्छे से पढ़ के और बड़ा बने, अपनी लाइफ में निखरे और अच्छा कर सकें। तो वो एक बड़ा अच्छा हमारा इनिशिएटिव है। फिर एक है लाइवलीहुड ऑन व्हील्स, तो उसमें हम जो स्पेशल केयर के लोग होते हैं उनके लिए बाइक्स हम्म। बनती हैं। और फिर हम्म। दूसरे ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करके हम उनको, उनकी जॉब्स भी लगी हैं। तो ऐसे कितने 50-100 लोग हैं जिनकी जॉब्स लगी हैं। एंड वो कुछ भी घर पे कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, फिर जॉब करके अब उन्होंने अपने घर भी खरीदे। एक हम्म। सेल्फ अचीवमेंट, एक पॉजिटिव फील आती है, तो पूरी ही लाइफ यूटर्न होगी। तो ये इनिशिएटिव्स हैं जो बड़े क्लोज, जो मेन हम्म। हमारे इनिशिएटिव हैं। तो इसी पे वर्क करते हैं। इवन हम दिल्ली गवर्नमेंट के साथ काफी क्लोजली हम्म। वर्क कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, स्कूल्स की टेक्नोलॉजी को हम्म। बढ़ाने के लिए, जो अंडर पब्लिक स्कूल हम्म। वहाँ पे। पाजी, मतलब मैं ये आपका पर्सनल टेक इसमें जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि काफी हमने फॉर्मर क्रिकेटर्स देखे हैं जो एक तरक्की पाने के बाद, इंडिया खेलने के बाद जब रिटायर करते हैं, तो शायद इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देते। आपने अभी जो शिखर धवन फाउंडेशन का मिशन बताया, सेवा के तरफ जाना, ये क्या आपने पहले से ही सोच रखा था कि नहीं लोगों के लिए करना है, या ये बहुत लेट थॉट आया आपके करियर में? नहीं, आपने कमा लिया है, आपने अपने हिस्से की तरक्की कमा ली है, अब कम्युनिटी को भी वापस देना है कुछ। जब इंसान के पास आता है तभी वो दे सकता है। तो ये चीज मेरे परिवार से मुझे अच्छी सोच मिली थी सेवा भाव की। शुरू से ही जब मैं छोटा भी था तब भी सेवा करवाते थे। कभी मंदिर जाके, गुरुद्वारा साहब जाके, हर जगह जाके सेवा जरूर करते थे। एंड फिर जब बीच में जैसे काफी बार ऐसा आया कि दिक्कत आई, तो जो मैंने डोनेट भी करा, तो उसके बाद फिर एकदम से थॉट आया कि यार क्यों अपनी फाउंडेशन भी बना सकते हैं, और उसमें एक स्ट्रक्चर तरीके से सेवा करी जा सकती है। तो वो तब फिर वो थॉट से उस थॉट को इम्प्लीमेंट करके फाउंडेशन हुई। फाउंडेशन बन के आज 3 साल हो गए, 3 साढ़े 3 साल। और जो HCRA मिला है वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। और मालिक की मेरे से अब ये 3 साल है, अच्छा हुआ, और आगे भी और अच्छा हो। और एक जरिया बन के, कुदरत का जरिया बन के अगर लोगों का अच्छा होता है तो उससे अच्छी बात क्या है। और भगवान ने अगर इतना मुझे इतनी तरक्की से नवाजा है, तो उसमें वो आगे मैं अगर सेवा भाव में लगा सकता हूँ तो व्हाई नॉट। बिल्कुल। और पाजी, अगर हम लोग अभी हाई परफॉर्मेंस सेंटर के बारे में बात कर रहे हैं और विजन के बारे में क्योंकि बात कर ही रहे थे, अभी मैं रिसेंटली यहाँ पे मैं कोलकाता में हूँ, तो जहाँ भी एकेडमीज में जाता हूँ तो लोकल कोचेज यही बोलते हैं कि यार एक एक वैभव सूर्यवंशी बनाना है, एक ऐसा स्टार टैलेंट बनाना है कि जो छोटे से ही ऐसे एक एक मैजिकल गॉड्स गिफ्ट, अगर आप हाँ जी। उनको बोल पाते हो तो। एक फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, क्या आप थोड़े से हैरान हो कि एक 14 साल का बच्चा 34 बॉल में सेंचुरीज मार रहा है आईपीएल में? और दूसरा, क्या आपके भी मन में बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं रहेगा कि इस हाई परफॉर्मेंस सेंटर या बाकी जो खुलेंगे, हमें भी ऐसे स्पेशल टैलेंट्स को कहीं ना कहीं वो प्लेटफॉर्म देना है कि भाई नहीं, अब हाँ ये जी। मौका है कि आप बड़े बड़े स्तर पे जाओ। बिल्कुल। जैसे वैभव सूर्यवंशी बहुत स्पेशल प्लेयर है। 14 साल में ऐसी छोटे चुक्के मारना है 15 साल में, बहुत बड़ी बात है। और भगवान उसको हमेशा तरक्की में रखे। और बिल्कुल चाहेंगे कि भाई हमारी अकेडमी से प्लेयर निकले जो इंडिया को रिप्रेजेंट करे, अपनी स्टेट टीम्स को रिप्रेजेंट करें। और बड़ी खुशी होती है। ऑफकोर्स सारे कोचेज इतनी मेहनत करते हैं, एंड इट्स अ लॉन्ग टर्म जर्नी, और ये बस शुरुआत है। और या and we build really good athletes, good human beings at the same time.
क्या क्या स्पेशल बनाता है वैभव सूर्यवंशी को? आपके साथ बैठे हैं तो थोड़ी सी क्रिकेट की बातचीत तो करनी ही हाँ पड़ेगी, जी, क्योंकि हाँ जी। वरना नाइंसाफी होगी इस इंटरव्यू की। तो मतलब क्या स्पेशल बनाता है वैभव को? मैं जब एक बारी टीवी पे देख रहा था तो उनके कोचेस बता रहे थे कि वो बचपन में बहुत मेहनत करी। मेहनत तो खैर सारे करते हैं। आई फील कि देखिए, ये जब एज अ कंट्री हम इवॉल्व हो रहे हैं, अब जब बच्चा, आज 5 साल का बच्चा है, तो वो जब देखता है तो वो आईपीएल देखता है, तो उस देख हम्म। के उसको होता है कि भाई मेरे को यहाँ 5 साल की उम्र से ही आइडिया जाता है, 6 साल की उम्र से आइडिया जाता है कि भैया मेरे को आईपीएल खेलना है, मेरे को इंडिया खेलना है। तो ये जब आप एज ए हम क्रिकेट फ्रेटर्निटी हम इवॉल्व कर गए, राइट। आईपीएल जब हम छोटे तो हमने कभी आईपीएल सोचेंगे। तो अगर आप उसकी संकल्प से सिद्धि देखो उस बच्चे की, कि भी उसने 6 साल में या 7 साल में जब भी शुरू किया होगा कि मेरे को यहाँ करना है, तो उसने वो मेहनत करते करते और सही गाइडेंस मिलते हुए, सिर्फ उसकी मेहनत नहीं, उसके कोचेस की मेहनत, सही सही गाइडेंस जो मिली हो, उससे वो बात। आज पूरा दुनिया में अपना नाम बना रहा है। और हम्म। यही एक मैनिफेस्टेशन की पावर होती है। सही बात। जो और जो फैसिलिटीज अब अवेलेबल है वो पहले नहीं थी। जब हम वेरी छोटे थे तो हमारे को, तब हमारे टाइम पे नेशनल क्रिकेट एकेडमी आई आई थी। और फिर हम उसको एक्सपोजर मिला। तो अब जो यंगस्टर्स को जो एक्सपोजर मिलता है, एक जो अब ट्रू। यंगस्टर्स की स्टेबिलिटी है, क्योंकि पहले देश, जब हम छोटे थे तो देश की जो सिचुएशन थी वो अलग थी, आज देश की सिचुएशन अलग है। जैसे आज की जो लोगों की स्पेंडिंग पावर्स है वो याद है, खर्चते हैं, हमारे पेरेंट्स से वो कम खर्चते थे, वो घर पे चाइनीज बना हम्म। लेना, घर पे सब बनाना। आज के जो पेरेंट्स, वो कहते हैं नहीं जो भाई बाहर जाना है। तो ये सोच में फर्क आ गया ना, दे तो वो हर जगह पे है, तो विच इज अ ग्रेट थिंग। और उससे जो स्टेबिलिटी है बच्चों के लिए जो आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए भी। और अब पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स बच्चों को स्पोर्ट्स में पुश करते हैं, वो पहले नहीं करते थे। अब स्पोर्ट देखते हैं, वो राइट। कहते हैं हाँ करना है। तो ये सारी चीज, सिर्फ एक उसका वैभव सूर्यवंशी का सिर्फ उसकी बैटिंग नहीं, ये सारी चीजों का इम्पैक्ट वेरी ट्रू, वेरी ट्रू पाजी। मुझे याद आ रहा है कि आपने जब अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला था तब आपका नाम काफी फटा था। आपका डेब्यू काफी लेट हुआ वो अलग बात है, बट उस टाइम पे आपका नाम काफी फटा था। लोगों ने कहा है। भी था कि भाई ये बहुत तगड़ा ओपनर है, इसको खिला दो, जितनी जल्दी खिला दो। सेम कहीं ना कहीं अभी वैभव के साथ भी हो रहा है। 15 साल हाँ के बच्चे को लोग बोल रहे हैं कि डेब्यू दे दो, इंडिया खिला दो। आपको क्या लगता है कि थोड़ा सा होल्ड बैक करना चाहिए या नहीं? आयरलैंड, जिम्बाब्वे, इन टीम्स के साथ आप दे दो डेब्यू। भाई जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, और अगर जगह बनेगी तो जरूर खिलाना चाहिए। जब इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको रोकने की क्या जरूरत है, पर जगह होनी चाहिए। अगर ऊपर पहले से अच्छा करे तो आप एक, हमेशा जब भी अगर मैं कभी कोई डिसीजन लेता हूँ या तो एक फेयर चीज होनी चाहिए कि अगर ऊपर मेरे अच्छे कर रहे हैं, अब हम जब ऊपर अच्छा कर रहे थे तो नीचे से नहीं आ पाया था कोई। कितने प्लेयर थे जो नहीं खेल पाए थे। तो वहां ऊपर जगह बनेगी तो जरूर आएगा। और ऐसे ही होता है, आपको दरवाजे दरवाजे खटखटा के रखने पड़ते हैं, बार 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 बार, और एक टाइम ऐसा होएगा कि आपका टाइम आएगा और आप ले लोगे। पाजी, लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस मेरे तरफ से। हाँ एक जी, तो आपके आपके दो गहरे मित्रों के बारे में मैं पूछना चाहूंगा, रोहित शर्मा और विराट कोहली हाँ के जी, बारे में। अभी हाल ही में आपका ऐड भी देखा रोहित के साथ। तब कुछ बातचीत हुई थी 2027 को लेकर, क्योंकि चर्चा यही है कि 2027 तक रोहित विराट इन दोनों को रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। तो हाँ जी। आप कैसे देख रहे हो दोनों को? हाँ जी, हाँ, दोनों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है। और दोनों अच्छे इतने टच में है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, फिट है। तो वो बड़ी चीज़ है। और एक इतने सीनियर प्लेयर्स के प्रेजेंस अपने ड्रेसिंग रूम में बहुत एक तो इम्पैक्ट डालती है। दूसरी चीज़, दूसरी टीम जब खेल रही होती है उनके अगेंस्ट, तो उन्हें पता होता है भाई कितने तगड़े प्लेयर हैं और इन ये सही क्या कर, तो जमीन आसमान का फर्क होता है। तो आपको जब यंगस्टर्स हैं और सीनियर्स तो चाहिए ना, घर पे बड़े चाहिए ना आपको। बात। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। पाजी, लास्ट सवाल मेरे तरफ से। मैं विराट के बारे में पूछूंगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में हमने देखा है कि एक अलग टेम्पलेट आ गया है बैटिंग में, कि स्ट्राइक रेट इम्प्रूव हो गया है, हाँ थोड़ा जी, तेजी से खेल रहे हैं। विराट कोहली इज अ महान प्लेयर, ये हमें पता ही पता है। बट ये जो इवोल्यूशन आपने देखा है, एक चीकू से विराट कोहली द किंग बनने में, और उसके बाद एक थोड़ा सा लीन पैच आया, फिर से एक इवोल्यूशन आया उनके बैटिंग पे, ये इसके बारे में एक स्तंभ बनकर उभरेंगे 2027 वर्ल्ड कप तक टीम के लिए, ओडीआई से? क्या बोला आपने आखिरी में कि क्या बन एक गए? पिलर बन के, पिलर 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 स्तंभ पिलर बनकर तो है ही है, इंडियन टीम के पिलर तो है ही है इतने सालों से। देखिए कि महान खिलाड़ी की पहचान होती है कि वो वक्त के साथ, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग इन लाइफ। तो उनको पता है कि वक्त के साथ वो चेंज जरूरी है, तो उन्होंने अपनी गेम में वो चेंज लाया। और ही इज टेकिंग सो मच मोर स्मार्ट रिस्क नाउ।
and playing the game and still performing and consistently and fit तो है ही है। अब फिट वो ऐसे नहीं कि है ही है, वो फिटनेस के लिए कितनी मेहनत करते हैं। तो उनकी जो कमिटमेंट लेवल है, डिसिप्लिन लेवल है, वो बहुत हाई है। एंड उन यंगस्टर्स को उनसे वो चीज़ जरूर सीखनी चाहिए कि डिसिप्लिन क्या किसे कहा जाता है, कैसे डिसिप्लिन को निभाया जाता है। वो सारी चीजें विराट कोहली बहुत अच्छा दर्शाते हैं। एंड या आई एम श्योर ही विल डू ग्रेट। थैंक यू चलिए, शुभान। थैंक फाइनली यू सो नाउ, मच आपके टाइम के थैंक लिए, यू थैंक थैंक यू यू। सो मच।